हाय एवरीवन, हाउ आर यू? होप एवरीवन इज़ फाइन। आज का इस वीडियो में हम क्लास 4 का चैप्टर नंबर 8 मिस रोटनम्योर हैज़ अ हार्डिडी करने जा रहे हैं। ये चैप्टर मैं पूरा बाद में पिक्चर्स के थ्रू भी एक्सप्लेन करने वाले एक शॉर्ट स्टोरी की फॉर्म में, तो बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं कि आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। पहले हम लाइन टू लाइन रीड करेंगे, मैं आपको लाइन टू लाइन मीनिंग समझाऊंगी, फिर मैं आपको लास्ट में बस एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू दोबारा सारी स्टोरी रिपीट करूँगी। सो लेट्स बिगिन। मिस रोटनम्योर हैज़ अ हार्डिडी। अब मिस रोटनम्योर कौन है? हाउस कीपर, जो हाउस की देखभाल करता है, जिसे हम मेड सर्वेंट कह देते हैं ना, है ना, घर में देखभाल करने वाले, घर को क्लीन करने वाला कौन थी? मिस रोटनम्योर। तो उसका मिस रोटनम्योर हैज़ अ हार्डिडी। एक लड़की है इसमें जिसका नाम क्या है? हेडी। एक लड़की है जिसका नाम क्या है? हेडी। ठीक है, हेडी। तो जो ये लड़की है, ये काफ़ी लड़की, इसका करेक्टर है जो इस स्टोरी में वो काफ़ी अच्छा है। तो ये जो लड़की है ये कुछ शरारत नहीं करती, लेकिन मिसेस रोटनम्योर परेशान हो जाती है इसकी हरकतों के कारण, और इसीलिए उसका एक दिन बहुत बुरा जाता है। दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द चिल्ड्रंस नोवेल हेडी बाय द जोहाना स्पारे। जो ये एक्सट्रैक्ट मतलब जो ये स्टोरी है ना, ये ली गई है एक बहुत बड़ी बुक, और उस बड़ी बुक का नाम क्या है? हेडी। ठीक है, उसमें से हेडी एक बहुत बड़ी बुक है, उसमें से एक स्टोरी ली गई है, और ये बुक किसने राइट की है? जोहाना स्पारी ने। हेडी, ए लवली लिटिल गर्ल, इज ब्रॉट अप इन द माउंटेन्स ऑफ स्विट्जरलैंड बाय हर ग्रैंडफादर। जो हेडी है, बचपन में उसके जो दादाजी थे उन्होंने उसे ले गए थे एक विलेज में, एक गाँव में ले गए थे, और वो गाँव कहाँ पर था? स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड एक कंट्री है, वहाँ पर जैसे कोई स्विट्ज़रलैंड कंट्री है, वहाँ पर पहाड़ों में एक गाँव है, वहाँ पर हेडी को ले गए थे उसके दादाजी बचपन में। और जो हेडी है एक लवली लिटिल गर्ल है, यानी कि लवली मतलब एक हैप्पी, ठीक है, हैप्पी छोटी सी लड़की है, बहुत खुश रहती है वो। She has to live in the countryside with the goats. She loves to live in the country. She likes to live in the countryside with goats grazing and pine trees rustling. और जो हेडी है उसे बहुत पसंद है कंट्री साइड में रहना। कंट्री साइड मीन्स कुछ विलेज एरिया में रहना उसे बहुत पसंद है, जहाँ पर जो गोट्स है वो ग्रेज कर रही हो, मतलब कि ग्रास खाती हो, और जो पाइन ट्रीज की रसलिंग की आवाज़ सुनना उसे बहुत पसंद है। रसलिंग मतलब जब वो पाइन ट्रीज है ना, पाइन ट्रीज ही है, पाइन ट्रीज जब ये हिलते हैं ना, ये पाइन ट्रीज, तो ये भी एक आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम रसलिंग कहते हैं। ठीक है, पाइन ट्रीज की रसलिंग सुनना उसे बहुत पसंद है। हाँ, ओवर शी सेंट टू लिव विद द फैमिली इन द सिटी फार अवे फ्रॉम ऑल दैट शी लव्स। लेकिन उसे क्या करते हैं? उसे उसकी फैमिली के पास भेज देते हैं, वहाँ पर तो उसके दादाजी के साथ रहते हैं, लेकिन जो उसकी बाकी की फैमिली के पास हेडी को भेज देते हैं सिटी में, शहर में रहने के लिए भेज देते हैं, और उन सभी चीज़ों से दूर भेज देते हैं जिन चीज़ों को बहुत प्यार करती थी। हेडी वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हेडी है जो सुबह सुबह जो लड़की है वो सुबह सुबह उठ गई जल्दी जल्दी। Puzzled, she lay trying to think how she came to in this huge white bed. अब हेडी सुबह सुबह जल्दी उठ गई, और जब वो उठी वो परेशान हो गई। वो सोचने लगी कि ये कैसे इतने बड़े सफ़ेद बेड पे मैं आ गई। देन ऑल एट वंस हेडी रिमेंबर दैट शी वॉज इन अ बिग सिटी। और अचानक उसे याद आया हेडी को कि हेडी एक अब बड़ी सिटी में आ चुकी है। शी हैड टू सी द ब्लू स्काई एंड फील द फ्रेश स्प्रिंग एयर अगेंस्ट फेस। उसे बहुत पसंद था सुबह सुबह उठ के मीन्स नीले आसमान को देखना, और जो फ्रेश सुबह सुबह हवा नहीं चलती उसे फील करना उसे बहुत पसंद था। जब वो हवा उसके फेस को टच होती थी उसे बहुत अच्छा लगता था। बट द थिक कर्टेन्स ड्रॉन अक्रॉस द विंडोज शट दोस अवे। लेकिन क्या हुआ कि जो विंडोज़ हैं, विंडोज़ पर देख रहे हैं बहुत मोटे मोटे पर्दे आपको कहते हैं ना, वो लगाए गए थे, और विंडोज़ भी बंद थी, तो इसीलिए वो ब्लू स्काई को भी नहीं देख पा रही थी, और हवा भी नहीं सुबह की फ्रेश फील कर पा रही थी। जस्ट इन दैट मोमेंट देयर केम अ नॉक एट अ डोर। ब्रेकफास्ट इज रेडी अनाउंस द मेड। अब मेड ने कहा, जब वो ऐसे ये सोच ही रही थी तभी ना किसी ने डोर खड़काया, नॉक मतलब ऐसे डोर खड़काया, और आवाज़ आई कि ब्रेकफास्ट या सुबह का खाना बन चुका है। मेड ने कहा, जो वहाँ पर काम करती थी। हेडी ड्रेस्ड क्विकली एंड वेंट टू द डाइनिंग रूम। देयर क्लैरा द डॉटर ऑफ द हाउस ग्रीटेड हर विद अ फ्रेंडली स्माइल। जो हेडी है वो उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े डाले, और वो डाइनिंग रूम, यहाँ पर वो खाना खाते हैं, वहाँ पर गई चली। वहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम था क्लैरा, जो कि जो उस डॉटर थी उस हाउस की, मीन्स उस घर की बेटी थी, वहाँ की जो हाउस कीपर थी उसकी बेटी थी, डॉक्टर रोटनम्योर की बेटी थी। ठीक है, और उसने उसे एक बहुत ही प्यारी सी जो होती है ना दोस्तों वाली स्माइल से उसने उसे वेलकम किया। जब ब्रेकफास्ट उन्होंने कर लिया, मिस्टर रोटनम्योर टोल्ड हेडी टू गो टू द लाइब्रेरी विद क्लारा एंड वेट फॉर द डॉटर।
अब ट्यूटर जब तो उसने ब्रेकफास्ट कर लिया ना हैडी ने, तो मिस्टर रॉटनमेयर ने हैडी को कहा कि तुम क्लारा के साथ लाइब्रेरी जाओ जहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं और वहाँ पर वेट करो अपने ट्यूटर के लिए। ट्यूटर मतलब ट्यूशन टीचर, ठीक है। When the tutor arrived, the girls started studying. जब जो उनका ट्यूशन टीचर है वो आ गया, जो लड़कियां थी वो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। मिसेस रॉटनमेयर soon heard a violent crash followed by shouts. अचानक जो मिस्टर रॉटनमेयर थे उसे अचानक आवाज़ आई, वॉयलेंट क्रैश मतलब धमाकेदार साउंड आई, और उसके बाद बहुत सारी उसको ऐसे चीखें सुनाई दी। शी रश टू द लाइब्रेरी देन स्टूड हॉरिफाइड। वो जल्दी जल्दी लाइब्रेरी गई और वहाँ पर वो ऐसे शॉक्ड रह गई, ठीक है। The table was overturned in the middle of the floor. A stream of ink trickled slowly across the room. Hetty was nowhere to be seen. अब क्या था, नज़ारा क्या था, जब वो गई ना मिसेस रॉटनमेयर पहुंची वहाँ पर लाइब्रेरी में, तो टेबल था वो उल्टा हुआ पड़ा था, जैसे टेबल लाइब्रेरी के बीच मार तो टेबल उल्टा हुआ पड़ा था, और स्ट्रीम ऑफ इंक मतलब ऐसे जो इंक की धारा बह गई थी, यहाँ पर लिखा है ना ट्रिकल मतलब फ्लो हो रही थी, जो इंक थी वो ऐसे फ्लो हो रही थी धीरे धीरे पूरे रूम में, और हैडी कहीं भी देखने को नहीं मिल रही थी रूम में, मतलब हैडी रूम में नहीं थी। What has happened? cried Mrs. Rottenmeier. रॉटनमेयर ने क्या हुआ? Everything covered with ink, it must be हैडी। उसने कहा कि हर एक चीज़ इंक से रंग दी तुमने, ये तो पक्का हैडी की ही शरारत है। जो ये ट्यूशन टीचर था वो भी देख रहा था इन सब चीज़ों को हेल्पलेसली, जितने भी ये नुकसान हुए थे वहाँ पर चुपचाप बेचारा खड़ा देख रहा था, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं कर सकता था। जो क्लारा था, शी हु वाज सीक्रेटली एंजॉयिंग हरसेल्फ, वो थोड़ी थोड़ी खुश हो रही थी अंदर से, तो उसने कहा येस इट वाज हैडी बट शी डिड नॉट मीन टू डू इट, शी मस्ट नॉट बी पनिश, शी वाज इन सच अ हरी टू लुक एट द स्ट्रीट दैट शी कॉट द टेबल क्लॉथ एंड पुट एवरीथिंग डाउन। चलो जी, अब क्या हुआ, जो क्लारा थी वो अंदर अंदर खुश हो रही थी और वो कह रही थी कि हाँ ये हैडी ने किया, लेकिन हैडी करना नहीं चाहिए, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। वो ना बहुत ज़्यादा जल्दी में थी, उसे बाहर स्ट्रीट यानी कि गली में देखना था, और इसलिए उसके रास्ते में जो टेबल क्लॉथ है ना, ये हमें पता है टेबल पर कपड़ा लगाया, तो उसने टेबल क्लॉथ को गलती से पकड़ लिया और जो जितनी भी टेबल पर चीज़ें वो सारी नीचे आ गई, इसलिए कमरे की हालत ऐसी हुई पड़ी थी। मिसेस रॉटनमेयर फाउंड हैडी स्टैंडिंग एट द डोर लुकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट। जो मिसेस रॉटनमेयर थे उसने देखा कि जो हैडी थी वो डोर पे खड़ी थी, यानी कि डोर में खड़ी थी, और अब कभी नीचे देख रही थी कभी ऊपर देख रही थी गली में। हाउ डेयर यू रन अवे फ्रॉम योर लेसन्स लाइक दिस, डिमांडेड मिसेस रॉटनमेयर। रॉटनमेयर ने कहा कि ऐसे कैसे तुम अपनी जो क्लास है उससे भाग सकती हो। आई हर्ड द पाइन ट्रीज लस्टलिंग सैड हैडी ने कहा कि मैंने पाइन ट्रीज की आवाज़ सुनी, वो आवाज़ क्रिएट कर रहे थे पाइन ट्रीज, मैंने दिखाया ना आपको पाइन ट्रीज। व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, कम एंड सी द mischief you have done, never let this again happen again, scolded the angry housekeeper। अब मिसेस रॉटनमेयर ने कहा कि पाइन ट्रीज, क्या तुम बातें कर रही हो, मेरे साथ अंदर आओ और देखो तुमने क्या सब नुकसान किए हैं, और आज के बाद तुम्हें ऐसा कभी मत करना। गुस्से से हाउसकीपर ने उसे हैडी को कहा। लेसन्स वर आउट ऑफ द क्वेश्चन फॉर अ रेस्ट ऑफ द डेज। अब जो क्लासेस तो अब लग नहीं सकते, इतना डैमेज हो गया ना, तो इन द आफ्टरनून क्लारा हैड टू रेस्ट फॉर 2 आवर्स। जब क्या होते थे, दोपहर होती तो बच्चे से सोते थे, लेकिन क्लारा तो सो गई 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए बच्चे सोते, क्लारा सो गई, लेकिन जो हैडी वो नहीं सोई। बट हैडी वेंटेड टू सी द पाइन ट्रीज, सो शी वेंट टू अ टाल टावर। हैडी को पाइन ट्रीज देखने थे जिसकी उसे आवाज़ सुनी, तो इसलिए वो एक बहुत बड़ा टावर था, जो जिस टावर पर चढ़ के पूरे शहर को देखा जा सकता था। शी क्लाइम्ड अप बट देयर वर ओनली हाउस टू बी सीन। जब वो टावर पर चढ़ी तो लेकिन सिर्फ उसे हाउसेस दिखे वहाँ पर। हमें पता है कि जो ये हैडी ये विलेज में रहने वाली लड़की है, और इसे मीन्स बहुत अच्छा लगता है, ब्यूटी बहुत पसंद है, विलेज नेचर की ब्यूटी है ना, और उसे पाइन ट्रीज वगैरह देखना बहुत पसंद है, लेकिन शहर में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। एज शी केम डाउन शी सा अ लार्ज ग्रे कैट इन अ बास्केट। जैसे वो नीचे आई उसे एक बास्केट में एक बहुत बड़ी ग्रे कैट मिली, ग्रे कैट दिखाई दी। हैडी क्लैप्ड हर हैंड्स इन डिलाइट। जो हैडी है उसने अपने हाथ ऐसे बहुत खुशी से, बहुत ऐसे हैरान होकर क्लैप किए। फॉर इन द बास्केट ले 8 फरी लिटिल किचन्स। और बास्केट में क्या थे, बास्केट में फरी मतलब जिनकी बॉडी पे बाल, बहुत सारे हेयर्स ग्रो किए हुए, देख लेना यहाँ पर ये सारे की जो कैट्स के किचन मतलब कैट्स के बेबी, ठीक है, तो उनके बेबी पर क्या थी, बहुत ज़्यादा हेयर ग्रो किए हुए थे। शी चूज 2 ऑफ द किटन्स एंड पुट देम इन द पॉकेट्स। और उसने 2 किटन्स चूज़ कर लिए जिनका कलर उन्हें अच्छा लगा, और उसने वो
वो किटन्स अपने पॉकेट में रख लिया अपने ड्रेस में। फिर वो जल्दी जल्दी अपने घर भाग गई। वहाँ पर जब वो घर जा रही थी तो मिस्टर रॉटनमेयर ने उसे पकड़ लिया और उसे बहुत ही गुस्से वाले एक्सप्रेशन से उन्हें कहा कि तुम मेरी परमिशन के बिना आखिर बाहर कैसे गई? ये ना जो तुम नोटिनेस कर रही ना, शरारतें करी, उसी का ही हिस्सा, और अब तुम्हें पक्का पनिशमेंट मिलेगी। तुम पनिशमेंट डिजर्व करते, तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। मैं आऊँ द रिप्लाई। और जब मिसेस रॉटनमेयर कह रही तो मैं सज़ा मिलने वाली, आगे से आवाज़ आई, मैं आऊँ। That is enough. Flee the room immediately. Choked Mrs. Rottenmeier red with anger. अब रॉटनमेयर गुस्सा होकर कह रही है कि अब बहुत हो गया, कमरा छोड़ो, जाओ कमरे के बाहर चली जाओ। उसने गुस्से से कहा, मैं आऊँ। What do you mean by such rudeness? cried Mrs. Rottenmeier. रॉटनमेयर कहा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ये कैसे बिहेवियर है, कितना बुरा बिहेवियर है। फिर आवाज़ है, मैं आऊँ। हैडी वांटेड टू एक्सप्लेन एंड से इट्स नॉट मी, इट्स द किटन। कैट हैडी बोलना चाहती लेकिन मैं आऊँ, जो कैट से वो उसे बोलने नहीं दे रहे थे, जो किटन के बेबी थे उसे बोलने नहीं दे रहे थे। और उसके बाद हैडी ने कहा कि मैं नहीं थी, ये किटन थे। शी ब्रॉट आउट द किटन्स फ्रॉम हर पॉकेट। उसने जो वो किटन थे, कैट की बेबी, उसने अपने पॉकेट में से बाहर निकाले। व्हाट किटन्स? श्रिक्ड मिसेस रॉटनमेयर। जो किटन्स, जो भी इसे पता तो उसने किटन्स, उसने शाउट किया, ठीक है। ओ किटन्स, व्हाट किटन्स टू द पुअर वुमन। जो वो मिसेस रॉटनमेयर थी ना, वो ना असल में किटन्स कैट से बहुत ज़्यादा डरती थी, और कैट से डरावनी चीज़ उसके लिए कोई है ही नहीं थी। वो सबसे ज़्यादा कैट से डरती थी। और वो क्या हुआ, वो जल्दी जल्दी रूम से भागी गुस्से में। और आज के लिए उसके साथ बहुत चीज़ें हो चुकी, जैसे लाइब्रेरी का लुक होना, एक कैट। आज उसका दिन बहुत ख़राब गया। और हैडी वहाँ पर ऐसे सरप्राइज रह गई, हैरान रह गई। जो उसके लिए तो किटन्स थे ना, जो वो बहुत ही प्यारी चीज़ थे, वो बहुत उसे इंजॉय करती थी, ठीक है, उसके लिए खुशी का साधन थे। और उसे वो समझ नहीं पा रही थी कि कोई इतने छोटे छोटे टिमिड लिटिल क्रिएचर्स, इतने प्यारे जानों से, इतने प्यारे जीवों से कैसे कोई नफरत कर सकता है। मीन्स कैसे नफरत नहीं, मीन्स कैसे इनसे कोई डर सकता है ना, कितने प्यारे हैं। उसे डर लगता था ना मिसेस रॉटनमेयर को। तो ये जेसन था। और मैं, अगर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपको स्टोरी समझाती हूँ। हैडी जोनास पारी ने ये राइट की है। और इसमें एक लड़की है हैडी, इसे विलेज में रहना बहुत पसंद है। ये स्विट्ज़रलैंड के माउंटेन्स में रहती है ये लड़की। और इसे नेचर की ब्यूटी बहुत पसंद है, इसे ट्रीज़ बहुत पसंद है, एनिमल्स बहुत पसंद है। और इसे लेकिन बाद में शहर भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए। और वहाँ पर एक उनकी हाउस कीपर होती है जिसका नाम होता है मिसेस रॉटनमेयर। तो एक दिन क्या होता है, हैडी सुबह सुबह उठती है, वो खाना खाती है। और जब वो खाना खाती है तो खाना खाने के बाद वो पढ़ने चले जाते हैं लाइब्रेरी में। लेकिन लाइब्रेरी के बाहर उसे ना कुछ आवाज़ सुनाई देती है सड़क पे बाहर, ठीक है। तो वो उसे लगता है कि जैसे पाइन ट्रीज है ना, पाइन ट्रीज की आवाज़ आ रही है हिलने की। तो वो भाग के देखने जाते हैं कि बाहर आखिर हो क्या रहा है। और जब वो भाग रही होती है, गलती से उससे क्या होता है, जो टेबल का कपड़ा खींचा जाता है और सारा चीज़ जितनी भी टेबल पर सारी चीज़ें नीचे आ जाती है। और तभी मिसेस रॉटनमेयर आ जाती है और वो हैरान रह जाती है, क्योंकि ऐसे लाइब्रेरी की हालत हो गई थी, इंक पूरी लाइब्रेरी में हो गई थी। और जो एक और लड़की है क्लैरा, और वो भी मिसेस रॉटनमेयर की बेटी है शायद, ठीक है। हमने चैप्टर में पढ़ा है हाउस की डॉटर है, ठीक है, जो क्लैरा। और वहाँ पर उनका एक टीचर था, वो हैडी को पढ़ा रहे थे। और जो उनका ट्यूशन टीचर था वो क्लैरा और हैडी को पढ़ा रहे थे। और हैडी अचानक से भाग गई। और अब रॉटनमेयर उसे डांट रही होती कि तुम ऐसे कैसे भाग सकती हो अपनी पढ़ाई पूरे किए बिना, और ऐसे ये कैसा तरीका है, आगे से ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके बाद ना, जब दोपहर में ना सोते थे क्लैरा और जो हैडी, और जो क्लैरा है वो 2 घंटे सो गई। लेकिन हैडी क्या किया, हैडी गई चली वहाँ पर, एक शहर में बहुत बड़ा टावर था, वहाँ पर गई चली। और वो टावर के ऊपर चढ़ के देखने लगी कोई ट्रीज कहाँ है, जहाँ की मुझे आवाज़ आई थी। लेकिन शहर में कोई ट्री नहीं था, ठीक है, वहाँ पर सारे घर ही घर थे। पर जब नीचे उसे 2 छोटे छोटे किटन्स दिखाई दिए, ठीक है, उसे ना 8 किटन्स दिखाई दिए, मीन्स 8 बिल्ली के बच्चे दिखाई दिए और एक बिल्ली थी उनके साथ। तो उसने क्या किया, उसने अपने मनपसंद 2 किटन्स उठा लिए हैडी ने। और उसने जब किटन्स उठाए तो वो 2 किटन्स अपनी ड्रेस में पाकर घर ले गई। लेकिन मिसेस रॉटनमेयर को बहुत डर लगता था किटन से। जब किटी ने उसे किटन दिखाया तो मिस रॉटनमेयर हैरान रह गई, ठीक है। वो इतना शॉक्ड हो गई, इतना उसे मीन्स वो बहुत डरती थी, ठीक है। वो किटन से बहुत ज़्यादा डरती थी, बिल्ली के बच्चों से, कैट से डरावनी उसके लिए कोई चीज़ ही नहीं थी। और जल्दी जल्दी भाग गई रूम के बाहर। लेकिन किटी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से किटन से कैसे कोई डर सकता है। तो गाइज़ ये थी स्टोरी। तो मैंने कितनी लंबी एक्सप्लेनेशन दी है, मैंने अपनी तरफ से जितने भी अटैम्प्ट हो सकते हैं आपको चैप्टर क्लियर करवाने के लिए मैंने सारे किए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे कमेंट सेक्शन में राइट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मैंने इस बुक के रिलेटेड सारे चैप्टर कवर करवा दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने पूरी बुक की प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ से जाकर पूरी बुक के जितने भी चैप्टर्स उन सब के आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएगी। तो बाय बाय गाइस, मैं जल्दी मिलूंगी कैसी वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू।